आज हम लोग कुछ नई मेथड सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कैश बुक बनाया था, वो भी था 2 कॉलमनर एंड 3 कॉलमनर वाला। 2 कॉलमनर में क्या बनाया था हम लोगों ने, कैश एंड बैंक, फिर बैंक एंड डिस्काउंट एंड देन कैश एंड डिस्काउंट। ये था हमारा 2 कॉलमनर वाला। और फिर थर्ड में बनाया था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कि डिस्काउंट, कैश एंड बैंक तीनों हमको साथ में दिया होता है, तो वो भी आई होप कि आपको आ गया होगा। अब ये लास्ट सम है हमारा इस चैप्टर का, तो इसमें कुछ नया दिया है। ये सम पूछा जाता है लेकिन ये आता है 3 और 4 मार्क में, और जो आगे वाले सम किए वो आते हैं 5 मार्क में। क्लियर? चलो यहाँ पे आपको क्या बोला है बनाने को, पहले वो देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर पैटी कैश ऑफ श्री रमनिक भाई। देखो नेम दिया है श्री रमनिक भाई का और आपको बनानी है पैटी कैश। तो पैटी कैश में क्या होता है कि हर दिन बिजनेस के अंदर जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसकी बात है। हम लोग गुड्स का सेलिंग, परचेस, वो सब कुछ बहुत बड़ी अमाउंट में करते हैं, लेकिन पैटी कैश में क्या आएगा, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंस, हम लोग कुछ जेरोक्स करवाने गए, फिर या फिर ऐसा होता है चाय पानी का खर्चा, जो हम लोग नाश्ता करते हैं उसका भी एक्सपेंस होता है। कभी कभी होता है वेजेस का हमको यानी कोई भाड़ा देना पड़ता है, वो सारे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन दिए हैं, लेकिन ये सारे ट्रांजेक्शन डिफरेंट हो गए। ऐसा लास्ट टाइम में क्या था, परचेस था, सेल्स था, तो उसके अंदर ही सब कुछ आता था। लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी बोला है, तो स्टेशनरी ऐसा नहीं एक दो बार ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा एक मंथ में, क्योंकि हम लोग एक साथ ही ज़्यादा जेरोक्स करवाते हैं। फिर वेजिस है तो वेजिस होगा 2-3 बार। फिर है टी एंड रेस्टोरेंट्स या रिफ्रेशमेंट, फिर है गैरेज, पोस्टेज, कुरियर एक्सपेंस, वो सब कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हो गए, तो उसके लिए हमें बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे। हम लोग अभी तक 3 कॉलम तक ही बनाते आए हैं, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा कॉलम बनाने हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना है कि हमको क्या क्या चीज़ें बोली गई है। ओके, चलो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, डजेंट मैटर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, वो भी डजेंट मैटर। देन स्टेशनरी, सन्ड्री वेजेस, कैरेज, टी एंड रिफ्रेशमेंट, देखो अभी तक 4 हो गए। देन है पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस। ओके, यानी दोनों एक ही चीज़ हो गई। देन है कैरेज, तो कैरेज तो वापस आ गए इसलिए हम टिक नहीं करेंगे। वेजेस है तो वेजेस भी वापस आ गया। फिर पोस्टल स्टैम्प्स, यानी वो हो जाएगा हमारा पोस्टेज ही, वो भी आ गया। फिर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, तो वो तो नहीं आया था इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर है पोस्टेज, तो वो आ गया। फिर एडवांस सैलरी, सैलरी क्या है, पर्सन की है। ये सारे नॉन लिविंग थिंग थे, ये लिविंग थिंग है, तो उसके लिए भी हम अलग से बनाएंगे, तो यहाँ पे टिक करेंगे। फिर है कैरेज, तो वो भी आ गया। मिससेलेनियस एक्सपेंस, वो यहाँ पे आ गया। फिर स्टेशनरी एक्सपेंस, तो वो भी आ गया। एंड फिर है कैरेज, तो वो भी आ गया। तो जो एक ही बार आया है, यानी फर्स्ट हमने जो टिक किया है वही हमको एक ही बार टिक करना है, बार बार टिक नहीं करना है, वरना कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिक किया था स्टेशनरी, वेजेस, कैरेज, टी एंड रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, मिससेलेनियस एक्सपेंस एंड ये पर्सनल अकाउंट जो बोला जाता है ना उसको, मिशा, यानी वो पर्सन वाला है इसलिए पर्सनल अकाउंट बोलेंगे उसको। तो ये मिशा, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी आपको यहाँ पे कितने 7 कॉलम बनाने हैं। लेकिन कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। पहले हमको हेडिंग डालना है, हमको क्या बनाना है, पेटी कैश, पैटी कैश ऑफ श्री रमनिक भाई, यानी पेटी कैश बुक ऑफ श्री रमनिक भाई। बनानी है रिसिप्ट इसलिए बनानी है ताकि आपका ओपनिंग बैलेंस है लास्ट मंथ का हम लोग इधर लाएंगे कि हमारे पास कितना बचा था 5000, उसमें से हम लोगों ने कितना एक्सपेंस किया है, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? ये वाले सम्स आपको 9th चैप्टर में भी करने हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना। प्लस आगे 2 कॉलमनर एंड 3rd कॉलमनर किया है, 3 कॉलमनर वाला, वो भी हमको 9th चैप्टर में रिपीट होगा, तो वो भी आप बाय हार्ट लर्न कर लेना। चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेटी कैश बुक ऑफ श्री रमनिक भाई। फिर है रिसिप्ट क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, यानी जो कैशियर के पास से जो अमाउंट आई वो वाली।
एंड ओपनिंग बैलेंस, उसके लिए हम रिसिप्ट बनाएंगे। देन डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। यानी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक ही दिन पे हम लोगों ने 2-3 ट्रांजेक्शन किए होते हैं, तो सारा टोटल पहले एक कॉलम में लिखना है कि आज हम लोगों ने टोटल एक्सपेंस कितना किया। ओके, कभी क्या होगा, हम लोगों ने एक ही दिन पे वेजेस भी पे किया प्लस स्टेशनरी भी एक्सपेंस किया, तो दोनों का टोटल होके यहाँ पे टोटल अमाउंट पे हमको लिखना है, तो हमको पता चलेगा कि आज हमने टोटल एक्सपेंस कितना किया। चलो, तो हो गया टोटल अमाउंट पेड। फिर ऐसे ऊपर लिखना है पर्टिकुलर्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो सारे थे वही वाले इधर लिखने हैं, वेजेस, टी रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस। ओके, तो ये वाले इधर आ गए, लेकिन ये मीशा वाला बाकी है अभी भी। फिर लिखेंगे एल एफ इधर आएगा लास्ट में। अब लिखना है पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। पर्सनल यानी जो पर्सन है उसका कोई भी एक्सपेंस होगा, उसको हम लोगों ने सैलरी पे की या फिर उनका आने जाने का भाड़ा दिया, कुछ भी होगा तो वो पर्सनल में आएगा। ओके, चलो, तो यहाँ तक वापस समझा रही हूँ। रिसिप्ट है, रिसिप्ट होगा हमारा बैलेंस के लिए, कितना लास्ट मंथ का बैलेंस वो हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है वो, प्लस आएगी डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, यानी एक दिन में कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए उन सारे का टोटल, पर्टिकुलर्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, वेजेस, टी रिफ्रेशमेंट, वो हमने टिक किए थे वही वाले इधर लिखे हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, मिस अदर एक्सपेंसेस, एलएफ एंड पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। क्लियर? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी डेट है? 2016 सितंबर। डेट में लिखना है वो 2016 सितंबर। फर्स्ट डेट, फर्स्ट लिखा। ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ध्यान देना, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऐसी नहीं बोली है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस कौन से साइड पे आते हैं? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम लोग पे करते हैं, यानी एक्सपेंस, यानी हमारे पास से मनी जाता है। इफ़ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। क्रेडिट करते हैं तो उस साइड पे हम क्या लिखते हैं? बाई। ओके, जब बैलेंस हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसको हम क्या करते हैं? टू लिखते हैं। बाई हुआ तो वो नीचे वाला सारे एक्सपेंसेस बाय करके लिखने हैं, लेकिन आगे जब बैलेंस होता है वो हम लोग लाते हैं लास्ट मंथ के आगे हमारे, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग बैलेंस। वो इस साइड पे नहीं लिखना है, टोटल अमाउंट पेड में नहीं लिखना, क्योंकि वो हमने पे नहीं किया है और उसके लिए यहाँ पे कोई कॉलम भी नहीं है, लेकिन ये रिसिप्ट वाला हम लोगों ने कॉलम बनाया है सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस के लिए। ओके, चलो, फर्स्ट डेट को टू ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस कितना है? 5000। देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, कैशियर ने हमको अमाउंट दी है टू कैशियर अकाउंट, फर्स्ट डेट को ही दी है, ये रही 5500। कभी कभी क्या होगा, कैशियर ने हमको अमाउंट नहीं दी होगी तो सिर्फ आपको तो ओपनिंग बैलेंस बोला होगा, और कभी कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ कैशियर वाला अमाउंट होगा, तो दोनों में से एक होगा तो चलेगा, ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ जब दोनों चीज़ें आपको बोली है तो दोनों चीज़ों का टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ओपनिंग बैलेंस का 5000 और कैशियर का 5500। चलो, ये दोनों हो गई रिसिप्ट वाला। अब हम लोगों ने सारा एक्सपेंसेस किया, तो रिसिप्ट में कोई नहीं, कुछ नहीं चीज़ आएगी, सारे टोटल अमाउंट पेड है वहाँ पे, और प्लस कौन से कहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंस किया है वो वाले कॉलम में हमको अमाउंट लिखनी है। सेकेंड डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था ₹1200 पेड फॉर स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी के लिए हमने 1200 पे किया। चलो, लिखेंगे सेकेंड डेट बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, कितना पे किया था? 1200। अब हमको क्या करना है? ऊपर कॉलम देखने, हमारे स्टेशनरी हम लोगों ने किधर लिखा है? ये रहा, तो स्टेशनरी वाले कॉलम में जाना है, सेकेंड डेट में वहाँ पे लिखना है 1200। ओके, और कोई है उसी डेट को कुछ हुआ था ट्रांजेक्शन? नहीं, तो सब में क्या कर देना है? डैश। क्लियर? पे किया है, नेम लिखो उसका, कितनी अमाउंट पे की वो लिखनी है, और यहाँ पे कॉलम उसका फाइंड करके उसके कॉलम में आपको अमाउंट वापस लिखनी है, यानी 2 टाइम आपको अमाउंट लिखनी पड़ेगी, और बाकी वाले सारे कॉलम में क्या करना है? डैश। चलो, देन 4 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था
₹900 पेड फॉर सन्ड्री वेजेस, यानी सन्ड्री वेजेस के लिए हम लोगों ने 900 पे किया। फोर डेट डालेंगे। बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट कितना पे किया था? 900। चलो ये रहा सन्ड्री वेजेस, फर्स्ट कॉलम ही है हमारा वेजेस 900। बाकी सारे कॉलम में क्या करना है आपको? डैश। बहुत ही इजी सम है, इसीलिए मोस्टली 90% ये पेटी कैश वाला पूछा ही जाता है। तो ध्यान से वीडियो देखना, 2-3 बार देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो स्कूल पे आ जाना, लेकिन ये सम आपको बाय हार्ट लर्न करना है। चलो देन 6 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, ₹200 पेड फॉर कैरेज। चलो यहाँ पे लिखेंगे 6 डेट, वो भी क्या है? बाय कैरेज एक्सपेंस अकाउंट। कितना हम लोगों ने पे किया? 200, तो टोटल अमाउंट पेड में लिखेंगे 200। अब ऊपर वाले सारे कॉलम में देखना है वेजेस हमने किधर लिखा है, सॉरी कैरेज किधर लिखा है, ये रहा। कैरेज में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 200, बाकी सब में क्या करना है आपको? डैश। क्लियर? चलो नेक्स्ट 7 डेट लिखेंगे, इधर डेट में 7, ₹200 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट, यानी उस दिन हम लोगों ने 200 की चाय पी होगी। बाय टी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना पे किया था? 200, टोटल अमाउंट पेड में लिखेंगे 200। अब देखना है टी एंड रिफ्रेशमेंट का कॉलम किधर है, ये रहा, उसके कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 200, बाकी सब में क्या करना है आपको? डैश। क्लियर? चलो नेक्स्ट 10 डेट, ₹350 पेड फॉर पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, यानी हमने पोस्टेज के लिए 350 पेड किया। चलो 10 डेट, बाय पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट 350, यहाँ पे देखना है पोस्टेज किधर लिखा है, ये रहा, वहाँ पे जाना है, पोस्टेज एक्सपेंस के सामने लिखना है 350, बाकी सब में आपको डैश कर देना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 13 डेट, ₹250 पेड फॉर कैरेज। 13 डेट लिखेंगे, बाय कैरेज अकाउंट 250, टोटल अमाउंट में, कैरेज में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 250, और बाकी सब में क्या कर देंगे हम लोग? डैश। ओके? चलो नेक्स्ट 15 डेट, ₹300 पेड फॉर वेजेस एंड ₹350 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, यानी देखो यहाँ पे एक ही दिन पे 2 ट्रांजेक्शन हुए थे, तो उसके लिए हमको अलग अलग लिखना है। एक ही डेट क्या है तो एक ही साथ लिख देना है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है तो दोनों लिखने हैं। कभी कभी क्या होता है, आप लोग भी देखना, कभी शॉपिंग करने गए हो तो क्या एक दिन पे एक ही टी शर्ट बाय करके आते हो? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन पे हम 5 क्लोथ्स बाय करके आते हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 को एक ही बाय क्लोथ्स अकाउंट, ऐसा नहीं करना है। बाय टी शर्ट, बाय शॉर्ट्स, बाय पैंट, बाय जीन्स, ऐसा करके अलग अलग करके लिखना है। ओके? चलो 15 डेट डालेंगे, वहाँ पे लिखेंगे वेजेस, बाय वेजेस एक्सपेंस अकाउंट 300। चलो वेजेस है, वेजेस फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पे लिख देंगे 300, बाकी सब में क्या करना है आपको? टोटल। देन है आपका पोस्टल स्टैम्प, 15 डेट को ही है 15, बाय पोस्टल एक्सपेंस अकाउंट कितना है? 350। अब यहाँ पे देखना है पोस्टेज किधर लिखा है, ये रहा, वहाँ पे जाना है, पोस्टेज एक्सपेंस में लिखना है 350, बाकी सब में क्या कर देना है? डैश। क्लियर? चलो नेक्स्ट है 18 डेट, अदर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹250, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंस है जिसके लिए हम लोगों ने कुछ छोटा खर्चा किया होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने अदर एक्सपेंस करके कॉलम ही बनाया है अलग से। चलो कितना है वहाँ पे प्राइस? 250। चलो डेट के कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 18, बाय मिससेलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, प्राइस है हमारी, टोटल अमाउंट है 250, अदर है तो अदर वाले कॉलम में जाना है, अदर किधर रहा, ये रहा, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस 250, बाकी सब में आपको क्या कर देना है? डैश। क्लियर? चलो नेक्स्ट 22,
₹50 पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए ₹50 हमने पे किया। चलो डेट के कॉलम में जाएंगे, लिखेंगे 22 बाय पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट, कितनी है प्राइस इधर 50। चलो पोस्टेज कहाँ है, ये रहा, वहाँ पे जाके आपको वहाँ के कॉलम में लिखना है 50, बाकी सब में क्या कर देना है डैश। देन 24 डेट, ₹2000 पेड टू मिशा टूवर्ड्स एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी के लिए हमने मिशा को 2000 पे किया। चलो 24 किसको पे किया, नेम बोला है तो नेम ही लिखना है, बाय मिशा अकाउंट कितना पे किया 2000, लिखेंगे 2000। पर्सनल अकाउंट है इसलिए लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 2000। ओके, बाकी सब में क्या करना है आपको डैश। चलो देन ₹26 डेट, ₹500 पेड फॉर कैरेज, 500 हमने कैरेज के लिए पे किया। चलो 26 बाय कैरेज एक्सपेंस अकाउंट कितना है 500, लिखेंगे इधर 500 कैरेज, ये रहा, उसके कॉलम में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 500, बाकी सब में क्या कर देंगे डैश। उसके बाद आती है 28 डेट, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹200, 28 डेट डालेंगे डेट के कॉलम में, वहाँ पे लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है 200। चलो अदर मिसलेनियस एक्सपेंस में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 200, बाकी सब में डैश। देन 30 डेट, ₹500 पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस एंड ₹100 पेड फॉर कैरेज, यहाँ पे भी वैसा हुआ, एक ही डेट पे 2 ट्रांजेक्शन हुए तो दोनों हमको अलग अलग लिखने हैं। 30 डेट डालेंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट कितना है 500, टोटल अमाउंट में लिखेंगे 500। फिर है वो स्टेशनरी तो ऊपर फाइंड करेंगे, ये रहा स्टेशनरी, उसमें जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 500, बाकी सब में डैश कर देंगे। एंड लास्ट में क्या है हमारा कैरेज, चलो वहाँ पे 30 डेट डालेंगे, बाय कैरेज एक्सपेंस अकाउंट कितनी है अमाउंट 100, लिखेंगे 100। अब कैरेज फाइंड करेंगे इधर, ये रहा हमारा कैरेज, उसमें जाएंगे और लिखेंगे 100, बाकी सब में क्या कर देना है आपको डैश, तो सब में हम लोग कर देंगे डैश। चलो 30 डेट को सारे ट्रांजेक्शन क्या हो गए कंप्लीट। सितंबर में कितनी डेट आती है, सितंबर में कितने डे आते हैं 30 या 31, 30 आते हैं, कितने 30। ओके चलो इतना खत्म हो गया। यहाँ पे हमको अब क्या करना है, पहले टोटल करना है। ओके चलो अब आप लोग कैलसी लेना हाथ में। चलो कितना है टोटल अमाउंट पेड में से एडिशन करेंगे पहले 1200 प्लस 900 200 200 350 250 300 350 250 50 2000 500 और ऐसे सारे आगे करते जाओगे आप लोग तो उसमें आपको टोटल मिलेगा 7400। ओके 7400 आपको टोटल मिलेगा। अब क्या करना है वो तो वहीं पे रहने देना है, लेकिन ये आपको स्टैंडिंग कॉलम है उसका भी आपको करना है। तो यहाँ पे आप देखते जाओगे वेजेस में 2 है, 900 प्लस 300 कितना आया 1200, लिख देंगे 1200। टी एंड रिफ्रेशमेंट में ओनली 200, लिखेंगे 200। स्टेशनरी में है 1200 प्लस 500 तो आया 1700। फिर पोस्टेज में 3 है 350 प्लस 50 यानी हुआ 750। ओके फिर है कैरेज में 200 250
प्लस 500 प्लस 100 कितना हुआ 1050। फिर अदर में कितना है 250 प्लस 200 यानी हुआ हमारा 450। ओके चलो, और लास्ट में पर्सनल में कितना आया था 2000। अब आपको क्या करना है पता है, सभी का टोटल करना है। चलो करेंगे 7400, 1200, 200, 1700, 750, 1050, 450 प्लस 2000। चलो कितना आया आपका 14,000। और उसके बाद यहाँ पे देखना है रिसिप्ट कितनी है 10,500। तो उसको हमको क्या करना है, टोटल जो अमाउंट है उसमें से वो माइनस 10,500 माइनस 7,400 कितना मिला 3,100। इट मीन्स इन सभी का टोटल आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि हम लोगों के पास जब मंथ स्टार्ट होता है तब हमारे पास इतना मनी था यानी 10,500 थे, लेकिन उसमें से हम लोगों ने एक्सपेंस कितना किया 7,400 का। तो अब हमारे पास कितने पैसे बचते हैं वो देखना है। जैसे कि आप लोगों के पास सुबह को 10 पेंसिल थी लेकिन शाम होती है तब आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने कितना पेंसिल का यूज़ किया, कितना उसको छीला, तो अब हमारे पास कितनी पेंसिल बची। यानी हम लोगों ने शाम तक 5 पेंसिल यूज़ कर ली थी, तो अब कितनी बचेगी 5। तो बस यही देखना है कि हमारे पास इनकम इतनी थी जब मंथ स्टार्ट हुआ तब, तो हमारे पास कितना मनी था 10,500 था। लेकिन जब मंथ एंड होता है तो सारे एक्सपेंसेस है वो माइनस करते हैं, टोटल कितना आता है हमारा, ये रहा टोटल अमाउंट पेड। टोटल एक्सपेंस है हमारा 7,400। तो 10,500 में से 7,400 आपको डिडक्ट करना है और जो अमाउंट आती है वो हमको नेक्स्ट मंथ में आगे ले जानी है। जैसे कि यहाँ पे लाए थे ना लास्ट मंथ की, तो वैसे ही ये वाली अमाउंट हमको नेक्स्ट मंथ में आगे ले जानी है। तो उसको हमको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे ये रहा 7,400 इस हमारा टोटल अमाउंट पेड का कॉलम का टोटल 7,400, ये रहा हमारा टोटल 10,500। अब ये वाली जो अमाउंट है 10,500 में से 7,400 हमको क्या करनी है माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 3,100। वो हमको नेक्स्ट मंथ में आगे ले जाना है यानी कैरी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सितंबर का, आपको पता है ये लास्ट डेट होता है 30 डेट को। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है 3,100। आगे आप लोगों ने जैसे किया था वैसे ही करना है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके रुक नहीं जाना है, नेक्स्ट मंथ में आगे लेकर भी जाना है, ब्रॉड फॉरवर्ड भी करना है। अगर ये नहीं किया होगा तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। ओके, तो कैरी फॉरवर्ड कितना करना है 3,100। चलो सितंबर था तो अब कौन सा आएगा अक्टूबर 2016। फर्स्ट डेट को हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना आएगा 3,100। क्लियर। तो चलो ये वाला सम इधर ही खत्म होता है। ये पैटी कैश वाला आपके लिए नया था, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो आप एक्सरसाइज या इलस्ट्रेशन में से सम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिए थे, लेकिन एग्ज़ाम में इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, और ये वाला सम जो है वो या 3 या 4 मार्क में आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये सम को घर पे वापस एक बार रिवाइज कर लेना, और मैं आपको वापस यहाँ पे समझा देती हूँ शॉर्टली कि ये कैसे होता है। हमको बोला है पैटी कैश, तो हम लोग क्या करेंगे पैटी कैश बुक ऑफ श्री रमणीक भाई। क्लियर। फिर क्या बनाना है आपको पूरा बॉक्स, उसमें रिसिप्ट लिखनी है। रिसिप्ट इसलिए लिखनी है क्योंकि वो लास्ट मंथ का वो हमको कैरी करना है आगे, इसलिए। तो यहाँ पे आपको बोला ही होगा ट्रांजैक्शन में वही कैरी करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस था 5,000 एंड कैशियर था हमारा, कैशियर ने हमको दिया था वो था 5,500। चलो डेट कौन सी थी 2016 सितंबर। फर्स्ट डेट थी टू ओपनिंग बैलेंस। ओके,
और दूसरा था वो टू कैशियर अकाउंट। चलो ऊपर क्या बनाना था, रिसिप्ट डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड। यहाँ पे एक बार आपको वापस देख लेना है कि हमको कौन कौन से ऐसे नेम है जो दोबारा आते हैं, तो वो वाले यहाँ पे आपको एक ही टाइम पे लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बार सारा रिवाइज कर लोगे, सारा क्वेश्चन है एक बार आप रीड कर लेना कि कौन कौन से ऐसे नेम है जो दोबारा आते हैं, उस पे हमको एक ही बार टिक करनी है। यानी ऐसे ही आप टिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 या 6 ऐसे नेम है जो हमको बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, तो चलो पर्टिकुलर्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, वेजेस, टी, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, अदर एक्सपेंसेस, एलएफ एंड पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। पर्सनल में भी आपको 1 या 2 ऐसे पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछा है सैलरी किसी को, आपको पर्सनल, आप लोगों ने पर्सन को पे नहीं की है, तो फिर आपको ये पर्सनल वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में एक ट्रांजैक्शन ऐसा कंपलसरी आएगा ही जिसके लिए आपको ये पर्सनल वाला लास्ट वाला कॉलम अलग से बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो ये वाला कॉलम बना दिया, तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो डेट है वो डेट लिखती जानी है, जो नेम है वो वाले एक्सपेंसेस इधर लिखते जाना है नेम लिखकर, और फिर टोटल अमाउंट पेड यानी उस टाइम पे आपने कितना पे किया वो आपको इधर लिखनी है। और फिर अंदर आपको जाके सब में जाके अंदर आपको फाइंड करने के बाद उसी कॉलम के अंदर उसी डेट के सामने आपको अमाउंट लिखनी है। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत इजी रह जाता है कि आपको पता चलेगा। ये तो हमारे लिए तो क्या एक सम है, लेकिन जो बिजनेस करता है उसके लिए तो बहुत सारे मंथ्स के उसके पास जो नोटबुक होती है तो उसमें उसको फाइंड करना हार्ड होता है। इसीलिए ऐसे पेटी कैश बनाते हैं ताकि वो इजीली फाइंड कर पाए, क्योंकि जो ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। परचेज सेल्स आप लोगों ने देखा था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सब कितना डिफरेंट होता है, प्लस उसके अंदर आपको फाइंड करना हो तो बहुत ही आपको टाइम लग जाता है। उसीलिए हमको नेक्स्ट चैप्टर में आपको ऐसा होगा कि जैसे कि परचेस बुक बोली है, उसके अंदर 2-3 ट्रांजैक्शन आप लोगों ने लिखे थे, तो उनके लिए भी डिफरेंट से अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेस बुक का तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस उसके अंदर जो नेम लिखा है और जो अमाउंट लिखे उसके लिए भी आपको अलग से नोट जो अकाउंट बोलते हैं ना वो बनाना पड़ेगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए ये सारी चीज़ें इजी रहती है, इसीलिए वो लोग ऐसे नोटबुक बनाते हैं और इसीलिए वो ऐसे अंदर से लिखते हैं ताकि उनको जब प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना हो तो वो आसानी रहे। इसलिए तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस बोले वो मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए, प्लस टोटल अमाउंट में लिख दिए, और अंदर वाले हैं वो हम लोगों ने सिर्फ शो किए, उसका एडिशन करके सिर्फ कॉलम में ही लिखना है, यहाँ तक कॉलम में ही। लेकिन इन सभी का टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ टोटल अमाउंट पेड का टोटल करना है एंड दूसरी चीज़ रिसिप्ट का करना है। रिसिप्ट यानी आपके पास आपके पॉकेट में आपके डिब्बे के अंदर जितना पैसा था वो, प्लस उसमें से आपने कितना एक्सपेंस किया वो। अब दोनों का मिलाकर आपको देखना है कि आपने इस मंथ में लॉस किया या प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट किया होगा, इनकम या एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा अब आपके पास बचा है। जितना भी बचेगा वो हमको आगे नेक्स्ट मंथ में ले जाना है, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की। 10,500 में से 7,400 हमने डिडक्ट कर दिया और कितनी अमाउंट आई 3,100, तो वो हमने इधर लिख ली और वो हमने आगे ब्रॉड फॉरवर्ड वो चीज़ की है। अब दूसरी चीज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि स्कूल में बच्चों को आप बुलवा सकते हो, तो उसके लिए पहले पेरेंट्स से परमिशन मांगनी है कि अगर पेरेंट्स चाहे तो वो अपने बच्चों को स्कूल में डाउट सॉल्व के लिए या फिर नोटबुक के लिए भेज सकते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स को पहले स्कूल में आना है
और यहाँ पे सम्मति पत्रक होगा जो गवर्नमेंट ने भेजा है, उसके ऊपर उन लोगों को सिग्नेचर करनी है। ओके, यानी उससे वो क्लियर होता है कि वो अपने बच्चों को खुद के रिस्क पर अपने बच्चों को स्कूल पे भेजना चाहते हैं। तो ये वाली चीज़ आप माइंड में रखना, प्लस घर पे पेरेंट्स को बोलना कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे पर्सनली आपको टीचिंग किया जाएगा और उसके लिए भी अलग से अरेंजमेंट होगा। तो आपको ऐसा कोरोना की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहले सैनिटाइज़र, आपका टेम्परेचर चेक होगा, वो सब कुछ होगा, प्लस आप लोग भी मास्क पहन कर आना और हो सके उतना सबसे डिस्टेंस बना के रहना। तो ये बात आप घर पे मम्मी पापा को बोलना और हो सके उतना जल्दी स्कूल पे आ जाना। उसकी भी लास्ट डेट है सम्मति पत्रक में साइन करने की, 16 डेट है। और 16 डेट पे जितने भी सारे सम्मति पत्रक आएंगे सभी का हम लोग देखेंगे कि कितने पेरेंट्स ने परमिशन दी है और उसके बाद हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे कि कितने बच्चों को कौन से टाइम में कितना बुलाना है। तो उसके हिसाब से हमको अरेंजमेंट करने में भी आसानी रहेगी। तो हो सके उतना जल्दी आप लोग स्कूल पे आ जाना। आफ्टर 16 वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सम्मति पत्रक। ओके, और 21 से तो हम लोग उससे पहले भी आपको कॉल कर देंगे कि कौन सा टाइमिंग रहेगा और कब आपको स्कूल पे आना है। तो 21 से आप लोग स्कूल पे आ सकते हो सके तो जल्दी नोटबुक कंप्लीट कर लेना, जितने भी डाउट्स है वो अलग नोटबुक में लिख लेना ताकि जब भी स्कूल पे आओ आपका टाइम वेस्ट ना हो और प्लस टीचर का भी ना हो। तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी, प्लस आपको पता होगा कि मुझे इतना नहीं आता है। तो पहले तो क्या करना है, आपको सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखने हैं, सारे अच्छे से लर्न करने हैं, ताकि मैम या सर आपको पूछे तो आपको पहले तो पता ही होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। तो वो